धन्यवाद आदरणीय ताराचंद जी, बहुत बहुत आभार आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज देश के बहुत बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी मौजूद हैं। तो मैं उनको आज के मुख्य वक्ता भी कार्यक्रम के उनको देवेंद्र माली सर की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। उन्होंने आज जिस मुकाम पर पहुंचे उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है उसको रेखांकित करते हुए पंक्तियां हैं कि यूं ही नहीं है ठाट सुल्तानी बहुत, यूं ही नहीं है ठाट सुल्तानी बहुत, खाक भी हमने मियां छानी बहुत। कि यूं ही नहीं है ठाट सुल्तानी बहुत, खाक भी हमने मियां छानी बहुत। और हाथ में आकर कपोलों ने कहा, हाथ में आकर कपोलों ने कहा, आग में भी है छिपा पानी बहुत, आग में भी है छिपा पानी बहुत। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। सबसे पहले आज के समारोह के अनुपस्थित अध्यक्ष महोदय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी फेसबुक पर उपस्थित हैं। मेरी बात भी उनसे हो गई थी और मैंने कहा कि आप जुड़कर सुनिएगा। वो परमानंद में कोरोना के आनंद के क्षण बिता रहे हैं। तो मैंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है आपकी तो आराम करिए। बोले नहीं मैं उपस्थित रहूंगा। तो ऐसे हमारे सजग अध्यक्ष जो परमानंद में होने के बाद भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी अभी आ जाएंगे, प्रख्यात व्यंग्यकार, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। अभी ममता जी हैं तो हम ये मान लेंगे कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का आधा स्वरूप उपस्थित है, 50% तो उपस्थित है। लक्ष्मी जी हैं तो विष्णु जी भी आ जाएंगे। मेरे बहुत आदरणीय सीएम भगत साहब जो अभी नए नए कवि बने हैं और युवा कवि हैं, 2 वर्ष। श्रीकांत जी, मैं लगातार कहता हूं कि कीर्ति जी के पीछे जो एक धुरी काम करती है उस धुरी के रूप में श्रीकांत जी यहाँ उपस्थित हैं। ओम प्रकाश कल्याणी जी और ये हमारे हरि प्रकाश जी, इन दोनों को ऐसे ही मानिए जैसे के लिए राम और जामवंत थे, राम के लिए हनुमान और जामवंत थे। ये इतने सक्रिय इतने सजग लोग हैं कि मुझे लगता है कि एक साथ कितने सारे काम ये लोग कर लेते हैं और कोई दिन नहीं जाता जब प्रेरणा दर्पण पर कोई ना कोई कविता का दर्पण और उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता है, कभी कविता के रूप में, कभी फिल्मांकन के रूप में, कभी बहुत सारे तमाम लोग। मैं उधर मेरे आत्मीय राज निगम जी बैठे हैं मास्क में, लेकिन आपकी आंखें पहचानता हूं मैं, ये राज निगम जी हैं। पीछे विनोद बैठे हैं हमारे सुनहरी लाल तुरंत जी। ये इतने बड़े रचनाकार हैं ममता जी कि मैं समझता हूं कि मंच पर हम जितने लोग उपस्थित हैं उनमें छंद का एक बड़ा कवि और इतना बड़ा कवि होने के बाद इतनी सहजता शायद भारतवर्ष में 2-4 लोगों के पास होगी जो हमारे तुरंत जी के पास। तो मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कुमार जी ने हाथ उठाकर तालियां बजाई, उनका बहुत सस्वर पाठ हमने सुना। संजना मुझे लेकर आई है तो इसका भी आभार मानता हूँ। मेरी धर्मपत्नी है, इसने कहा कि मैं चलूंगी आपको के समारोह और मैं रुक ना जाऊँ रास्ते में। तो बिटिया भी आई है कि मैं भी आऊंगी, मैं भी आपको आगे बढ़ाऊंगी। ये बहुत श्रेष्ठ कवित्री मेरी अति आत्मीय प्रिय दीपाली भी यहाँ उपस्थित है। बहुत शानदार गजलें गीत हमेशा कहती है जिसकी धमक पूरी दुनिया में पहुँचती है। विनोद को आपने सुना, नीतू जी ने बहुत अच्छा सुनाया, रीता जी उपस्थित हैं। सबको मैं जानता हूँ, सब जितने लोग यहाँ हैं लगभग इंदु, मैं बहना रानी कहूँ या भाभी कहूँ इन्हें, और तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। दुर्गेश मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है जी, रमेश जी, हाँ अभी आए थे, प्रणाम। अरे
वो तो क्या है कि आजकल आप कुछ ज्यादा खूबसूरत हो गए हो ना, तो माँ से मैं थोड़ा कम कहता हूँ। शुभ्रा भी बैठी है और मनीषा ने बहुत श्रेष्ठ गीत आपको सुनाया और एक बहुत बारीक बात वो कह गई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे आसपास, बड़े बड़े चमकते सितारे हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होती हूँ और ये मेरा स्वभाव मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। मैं यहीं से अपनी बात कहना चाहता हूं कि मनीषा, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है अकेला, ये तुम्हारा अकेला स्वभाव नहीं है। कविता जिसे सिद्ध हो जाएगी तो जान जाएगा कि कविता क्या है, बाजीगरी क्या है, मसकरी क्या है, मजमा क्या है, ड्रामा क्या है और कविता का एहसास क्या है। वो ऐसा ही हो जाएगा जो बात आपने कही, वो आसपास का, प्लीज बहन जी मैं हाथ जोड़ता हूं, एक मिनट प्लीज बातचीत ना, वो ऐसा ही हो जाएगा, निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा। और केवल वो वहां प्रभावित होगा दुनिया में जहां उसे कविता के नाम की, शब्द के नाम की कोई चमक दिखाई देगी। ये बात मैं आपसे जोड़कर इसलिए कह रहा हूं कि जो एहसास, ये मुझे लगता है इस समारोह में आज आपने कहा कि ये एहसास मेरे भीतर है, उस एहसास की चमक मैंने अब से 30 वर्ष पहले डॉक्टर कीर्ति काले के भीतर की। तालियां बजाएं तो थोड़ी जोरदार बजाइए, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि माहौल में गर्मी लानी। पीयूष कांति बैठे हैं उधर, मैं इधर नजर घूमती घूमती मेरी आई तो मतलब मैं रुक गया आते आते। कई लोगों ने कहा अलग अलग, मुख्य वक्ता मुझे बोल दिया है तो 2-3 मिनट मैं ले लूंगा, क्योंकि बाकी सब अतिथि हैं, मैं मुख्य वक्ता। तो मुख्य वक्ता का काम है कि वो अपना वक्तव्य तो दे। तो मैं इस सभागार में उपस्थित समस्त लोगों के बीच बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात ये कहना चाहता हूं कि मनीषा ने कहा कि मैं 3 साल से कीर्ति जी को जानती हूँ, यहाँ उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से जानता हूँ। सरिता जी हैं जो बहुत पहले से उन्हें जानती हैं, उसके अतिरिक्त चाहे वो वाजपेयी जी हो, चाहे भगत साहब हो, चाहे वो श्रीकांत काले जी हो, ये भी कीर्ति जी को उस समय से नहीं जानते जिस समय से मैं जानता हूं। क्यों जानता हूं वो बताता हूं मैं आपको। मैं कीर्ति जी को उस समय से जानता हूं जब ये कीर्ति काले नहीं थी। इनका नाम डॉक्टर कीर्ति भागवत था, डॉक्टर भी नहीं थी, कीर्ति भागवत था। और जिन साड़ियों की आपने प्रशंसा की, उन साड़ियों का तो इन्होंने सुशोभित ही नहीं किया था, धारण ही नहीं किया था। एक गोरी सी बालिका, सुंदर सी, ऐसी आपकी तरह खुले हुए बाल, बड़ी गौर वर्णा और बड़ी सुंदर सी, मासूम सी, अपने पिताजी के साथ कवि सम्मेलन में आती थी, पिताजी आगे रहते थे, बालिका पीछे रहती थी। और मंच पर कार्यक्रम होने के बाद वो कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने के बाद पढ़ती सबको थी, मन में गढ़ती सबको थी, लेकिन बहुत कम बोलती थी। मैं कीर्ति काले को उस समय से जानता हूं तो वो इतनी वाचाल नहीं थी जितनी वाचाल अब हो गई है। क्योंकि अब बहुत सारे शब्दों की चाल आ गई है उनके पास शब्दों की कुदाल आ गई है, जिससे उन्होंने इतनी खुदाई की 30 वर्षों में कि बहुत सारे रत्न, बहुत सारे मोती, बहुत सारा काम कर लिया। आज यदि वो मंच पर होती हैं और उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो एक उदाहरण नहीं है, आज का उदाहरण नहीं है, पिछले 30 वर्ष में 50 उदाहरण मेरे पास हैं। तो वो नहीं रोक पाती अपने आप को और वो ऐसे ही बोल पड़ती हैं। जैसे मनीषा कविता पढ़ रही थी तो उनके भीतर की संचालिका अचानक उसे लगा कि तालियां क्यों नहीं बज रही, बजनी चाहिए। ओम प्रकाश कल्याणी जी का भी संचालन साइड में रह गया, हम भी उधर रह गए और उन्होंने बिना माइक के बोल दिया कि क्या क्या। ये दो नए कवि आने वाले समय में आकाश मिलेंगे, आपकी तालियां पहुंचनी चाहिए इनके उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम में। और ये सब ये उनके भीतर की घुमड़न है, ये उनके भीतर की घुमड़न है। उनके मन में चल रहा होगा कि हम इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं, और उस क्षण विशेष पर लगा कि जो कर रहे हैं वो भाव भी आप तक पहुंचना चाहिए। तो मैं बहुत कुछ मैं कह सकता हूं कीर्ति जी के बारे में। मैं सच बताता हूं कि
सन 1990 का वो कवि सम्मेलन था, जो मैंने कहा ना श्रीकांत जी से भी पहले से जानता हूँ। छतरपुर में बहुत कमाई की है हमने कवि सम्मेलनों में, बहुत कमाई की है। कमाई का मतलब धन मत समझिएगा, धन की कमाई बहुत बहुत पीछे की कमाई है। असली कमाई रिश्तों की कमाई है, संबंधों की कमाई है, और वो बहुत है हम लोगों के पास। मैं कम से कम यहाँ समझता हूँ कीर्ति जी के पास बहुत है। आज उनके जन्म दिवस पर बोल रहा हूँ। हम 3, 4, 5 कवियों के एक बड़े भैया बने, वो आज भी बड़े भैया हैं। उन्हें हम प्रकाश भैया बोलते थे, प्रकाश पटेलिया। छंद के अद्भुत कवि, अद्भुत कवि। ग्रहणाक्षरी छंद के मैं समझता हूं कि इस देश में 2-3 मास्टर यदि ढूंढे जाएं तो उनमें से एक हैं वो। और राम मंदिर के दिनों में, जिन दिनों राम मंदिर का वातावरण था, मैं कहता हूं कि आग लगाने वाला कवि, विध्वंसक नहीं, तर्क के साथ। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, बन नहीं सकती थी क्या ये मंदिरों को छोड़कर। तर्क के साथ बात करने वाले कवि थे। कीर्ति को बहुत वो स्नेह करते थे, बड़े भाई के जैसा ही करते थे। और कवि सम्मेलन करवाया छतरपुर में, तो उस समय कीर्ति जी ने वहां कविताएं सुनाई थी। पूरा मंच दंग था उनकी कविताएं सुनने के बाद। और जैसे आज मनीषा को सुनकर, हमारे विनोद को सुनकर एक आश्वस्ति जगती है। जब कोई नया कवि आता है, अच्छा सुनाता है, तो जैसे ये दोनों बात करते हैं, कभी वैसे बात नहीं करते पर आंखों आंखों में बात करते हैं एक दूसरे की तरफ, यार कुछ तो हुआ। कीर्ति जी ने उस समय भी सुनाया था कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर, जिसे वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी, चाहे वो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की विसार, हर सदी में दाव पर है लड़कियों की जिंदगी। उस समय भी सुनाया था, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझिएगा। मैं ये कहता हूँ, आज जो डॉक्टर कीर्ति काले हैं, मैंने उनकी 2 रचनाएं उद्धृत की, वो उद्धृत की जो अब से 30 वर्ष पहले छतरपुर के कवि सम्मेलन में उन्होंने सुनाई थी, जब मैंने उनको प्रथम बार देखा था। तो आप ये समझिएगा कि जिस कवित्री का आगाज यहां से हुआ, उसका अंजाम तो ये होना ही था जिस अंजाम तक वो पहुंचे। थोड़ी कम है, मैं चाहता हूं थोड़ी सी बात कराइए, थोड़ी सी बात। इतने सारे उनके रूप स्वरूप हैं, मैं किस किस की बात करूं। और बहुत सारी कविताएं जो बाद में उन्होंने, एक उनकी कविता हमने शाहदरा में कवि सम्मेलन करवाया था और उन्होंने उसमें पढ़ा था, द्वार देरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है, और चिटकनी शब्द का प्रयोग किया था, अलगनी पर फिर चिटकनी सी है। तो मैंने देखा कि पूरा श्रोता समुदाय बिना किसी का आह्वान किए हुए, बिना किसी के कहे हुए, कीर्ति काले जी के उस काव्य पाठ के दौरान 3-4 बार, जिसे स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं हम, शाहदरा में सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। किसी ने कहा नहीं, लेकिन कभी उनकी कविता के काव्य पाठ के दौरान आंखें तैर आई, कभी भावनाओं का सागर द्वार मारने लगा। और कैसे कैसे गीत लिखे उन्होंने। जब भी मन की माला फेरी, जो आप बात करती हैं, महिला अपने मन का काम करती है तो उसे संघर्ष झेलना पड़ता है। जब भी मन की माला फेरी, अंबर में गूंजी रणभेरी, परंपरा के लश्कर जागे जागे, मर्यादा ने आंख तरेरी, जब भी मन की माला फेरी। ये भी लिखा उन्होंने कि गौराया हिंदीला मन फिरता है जंगल जंगल। बहुत सारी तमाम मैं उनकी कविताएं उद्धृत करूं, बहुत सारी मुझे रचनाएं याद हैं जो हमने साथ साथ गाई हैं, साथ साथ गुनगुनाई हैं। और इन दिनों तो समय की सीमा देखते हुए कहने का मेरा बहुत सारी बातों का मन है, थोड़ा सा संक्षिप्त करूंगा अपने आप को। डॉक्टर साहब, क्या सुरेंद्र जी से बात हो रही? हरीश? अच्छा, कोई बात नहीं। हरीश जी भी आना चाहते थे लेकिन कोरोना के कारण कई बार, लेकिन वो जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, मैंने देखा। तो दोस्तों, मैं जो बात कहना चाहता हूं डॉक्टर कीर्ति काले के बारे में,
ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो मुश्किल हो गया है, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी मुश्किल हो गया कि कीर्ति जी कवियत्री ज्यादा बड़ी हैं, संचालिका ज्यादा बड़ी हैं या संयोजिका ज्यादा बड़ी हैं, और इन दिनों तो कमाल कर रही हैं वो। ऐसे ऐसे गद्य लेख उन्होंने लगातार लिखे। यदि आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, अभी कल परसों एक लेख उन्होंने लिखा था फ्रॉक से सलवार कुर्ते तक की यात्रा का। बिन पैसे का खेल एक लेख अभी लिखा, जिसमें सैकड़ों खेल जो बिन पैसे के हो सकते हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। मैंने पिछले दिनों एक लेख उनका पढ़ा था, क्या था, कुछ मूंछों वाले दादाजी, और वो मूंछों वाले दादाजी किस किस तरह के वो कारनामे करते थे। चाय पीते थे तो आधी चाय उनकी मूंछ पी जाती थी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और वो घर में आते थे तो बच्चे किस प्रकार उनके पीछे दौड़ लगाते थे। व्यंग लेख उन्होंने इतने शानदार लिखे पिछले दिनों में। मैं चूंकि हास्य व्यंग का कवि हूँ, व्यंग में मैंने पीएचडी की है, तो सतही बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। जिस प्रकार गजल आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी उपस्थित हैं, देश के बहुत महनीय रचनाकार, बड़े गजलकार, खाली काफियों के भिड़ाने से, मीटर बहर कहने से आप गजल नहीं कह सकते। हो जाएगी गजल, लेकिन गजल के लिए एक मिजाज की जरूरत है। उसी प्रकार से व्यंग कहने के लिए भी एक मिजाज की जरूरत है, तो वो मिजाज भी डॉक्टर कीर्ति काले के पास है। तो कितने सारे आप उन्हें व्यंगकार कहें, उन्हें कथाकार कहें, उन्हें आप संस्मरणकार कहें, उन्हें आप कवियत्री कहें, उन्हें आप संचालिका कहें, लेकिन मैं तो केवल एक बात कहता हूं, और वो एक सेतु बंध पर खड़ी हैं। कोई पूछे कि कीर्ति काले जी के लिए प्रवीण छोटी क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि कविता और कवि सम्मेलन का जो एक तटबंध यदि हम एक बनाएं, एक पुल बनाएं, तो उस पर खड़े होकर जो व्यक्ति कार्य करता है उसका नाम डॉक्टर कीर्ति काले होगा। बहुत आसान नहीं है, माफ करिएगा, मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों के बीच, कवि सम्मेलन की सफलता की आलोचना करना बहुत आसान कार्य है, बहुत आसान कार्य है, लेकिन उसके शिखर को छूना, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन डॉक्टर कीर्ति काले ने, मैंने बताया आपको कि कवि सम्मेलन के शिखर को भी छुआ। आज देश में बात चलती है कि देश की सर्वश्रेष्ठ, ये बताइए कि कवित्रियां कौन है। वो कविता ही सुनाती है, प्रस्तुतिकरण के साथ सुनाती है, कविता को समझती भी है। मुझे लगता है आलोचना करना आसान है, लेकिन उस शिखर को छूना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे तक की आप श्रृंखला बनाकर देखिए, पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी से लेकर और आज के नए से नए कवि को लेकर, चाहे वो हमारे प्यारे चिराग हो, चाहे शंभू शिखर हो, चाहे हमारी विनोद हो, चाहे मनीषा हो, आसान नहीं है। कौन नहीं चाहता, फिल्म इंडस्ट्री में होने वाला कौन अमिताभ बच्चन नहीं होना चाहता, कविता में रहने वाला कौन नहीं चाहेगा कि मुझे कुमार विश्वास या शैलेश लोढ़ा जैसी ख्याति मिल जाए, कौन नहीं चाहेगा कवित्री की मैं कीर्ति काले हो जाऊं, चाहते सब हैं। लेकिन उस होने के लिए अपने आप को बहुत गलाना पड़ेगा, बहुत तपाना पड़ेगा, एक तपस्या करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा, और जब सारी चीजें आपके भीतर से परिष्कृत होकर बाहर आएंगी तो फिर निश्चित रूप से वो एहसास आप सबके मन तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, और उस एहसास पर विजय प्राप्त की है कीर्ति काले जी ने। मैं एक छोटी सी रचना आप सुना देता हूं। मैंने कहा कि समय सीमा देखते हुए मुझे लगा कि मैं अपनी बात को थोड़ा सा संक्षिप्त करूं। तमाम यात्राएं हमने साथ साथ तय की हैं, रेल में बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारी यात्राएं हवाई जहाजों में की, लाल किले के कवि सम्मेलन में भी साथ साथ काव्य पाठ किया, और जी बसों में भी किया। तब तो झांसी से छतरपुर तक बस की यात्रा होती थी, और हर बार मैंने ये महसूस किया कि कुछ खास है जो कीर्ति काले जी को कीर्ति काले बनाता है। उन्होंने व्यंग में पीएचडी की, और गीतों के बारे में अभी वो गई देहरादून, पिताजी 2 मिनट और बैठ जाइए, अच्छा कुछ पैरों में कुछ दिक्कत, अच्छा अभी वो गई देहरादून तो एक पोस्ट डाली उन्होंने कि मैं बुद्धिनाथ मिश्र जी के यहाँ होकर आई। आप समझिएगा मैं जो बात कहना चाहता हूं कि कीर्ति काले क्या हैं, आप समझिएगा।
कि वो देहरादून जाती हैं तो केवल होटल में विश्राम नहीं करती, इतनी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद वो देहरादून में रहने वाले सबसे बड़े गीतकार का सानिध्य प्राप्त करने के लिए चली जाती हैं, उनके चरण छूने के लिए चली जाती हैं। आपको सीखना पड़ेगा, सीखने की यात्रा लगातार आपको तय करनी पड़ेगी। उनको पुरस्कार मिला था, डॉक्टर विष्णु सक्सेना पुरस्कार सिकंदराबाद में। पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की तबीयत इतनी खराब थी कि वो सांस लेने की भी तकलीफ में थे, चलने फिरने की भी तकलीफ में थे, लेकिन वो अलीगढ़ से गाड़ी में बैठकर गए। मंच पर चढ़ने की उनकी स्थिति नहीं थी और उन्होंने, कीर्ति जी ने नीचे उतरकर वो पुरस्कार उनसे ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि पुरस्कार किसी और को मिलता तो शायद नहीं आता, लेकिन ये सम्मान कीर्ति काले को मिल रहा है तो उसे आशीर्वाद देना मुझे तो ये 2 दिन की यात्रा से संभव नहीं है, ये एहसास का एक संप्रेषण के साथ ही ये संभव होगा। तो मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी को हृदय की समस्त गहराइयों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी प्रकार पूरी देश में, पूरी दुनिया में सक्रिय रहें। तमाम कार्य उन्होंने कोरोना काल के दौरान ऐसे किए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मैं प्रकाश जी को भी बधाई दूं, हमारे कहाँ चले गए हरि भैया जी, उन्हें भी बधाई दूं। इंद्रधनुष के तमाम अलग अलग वो एपिसोड लेकर आई और निरंतर सक्रियता की एक उन्होंने मिसाल भी कायम की और एक मशाल भी कायम की। तो एक बार आप जरा मैं एक छोटी सी घटना कीर्ति काले जी को सुना देता हूँ। कहता हूँ कि लो आ गया है फिर से अब जन्मदिन तुम्हारा, अरे वाह, लो आ गया है फिर से अब जन्मदिन तुम्हारा, सबको लगा है प्यारा ये जन्मदिन तुम्हारा। जीवन में आपके बस खुशियों के गीत गूंजे, जो सबके मन को हर ले ऐसा संगीत गूंजे। आंखों से आपकी ना आंसू कभी भी छलकें, गम कम हो जिंदगी के भीगे कभी ना पलके। ये मत मानिएगा कि ये कविता प्रवीण सुना रहे हैं, ये मानकर कहीं समझिएगा कि आप सबकी तरफ से मैं कीर्ति जी को शुभकामनाएं दे रहा हूं, तो आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि गम कम हो जिंदगी के भीगे कभी ना पलकें, जीवन की हर डगर पे खुशियों का हो बसेरा, हर पल हो जिंदगी में नूतन नया सवेरा, जीवन की पूरी बगिया हर दिन सुकून से महके, आनंद मन का पंछी डाली पे इसकी चहके, जो सोचे अब तलक वो पूरे सपन हो सारे, दुख जो भी आपके हों बन जाएं वो हमारे, दुख जो भी आपके हों बन जाएं वो हमारे। और कीर्ति जी ये कहता हूं कि जीवन के कंटकों में गिरना नहीं संभलना। जीवन की अगली पंक्तियां आपका भी समर्थन चाहूंगा। मैं सच बताता हूं, इतनी सारी चीजें हैं कीर्ति जी के पास कि मैं खुद भी उनसे प्रभावित होता हूं। जीवन के कंटकों में गिरना नहीं संभलना, चाहे ये दुनिया बदले पर तुम नहीं बदलना, चाहे ये दुनिया बदले पर तुम नहीं बदलना। जीवन में सच्चे साथी मिलते हैं मुश्किलों से, जीवन में सच्चे साथी मिलते हैं मुश्किलों से, पतझड़ में फूल जैसे खिलते हैं मुश्किलों से, ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है। अगली पंक्ति समझ जाएं और अपनी शुभकामनाएं पहुंचा दें कीर्ति जी तक। ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है, जो देता ना किसी को वो बात तुमको दी। ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है, जो देता ना किसी को वो बात तुमको दी है, जो मिल गया है उसको रखना संभाल कर तुम, एहसास रूपी पंछी को दिल में पाल कर तुम। जीवन में कुछ नहीं है इस बंदगी से बढ़कर, कुछ भी नहीं तुम्हारे लब की हंसी से बढ़कर, लब पर तुम्हारे हर पल खुशियां ही मुस्कुराएं हैं जन्मदिन पर तुमको हम सबकी ये दुआ। एक बार भरपूर शुभकामनाएं कीर्ति जी को दीजिएगा, वो हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, गाती रहें, गुनगुनाती रहें, इसी प्रकार ऊर्जायित रहें। और हम सब, मैं सच बताता हूं, कीर्ति काले किसी मंच पर होती हैं तो बाकी सब भी आश्वस्त हो जाते हैं, मैं भी आश्वस्त हो जाता हूं। वो संचालन करेंगी तो कभी सम्मेलन सफल होगा, वो कविता पाठ करेंगी तो वो पत्थरों को भी जागृत कर लेंगी, और खाली कुर्सियां होंगी तो वो भी उनके लिए तालियां हो जाएंगी। तो हम लोग बड़े बड़े लोग बैठे हैं और इसलिए मैं उन्हें भरपूर शुभकामनाएं।
प्रभु।